अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूवर्स मेरे कम व्लॉग्स आ रहे थे तो मुझे ना कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स के डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है कि आप व्लॉग डेली डाला करें। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं डेली ही अपना व्लॉग अपलोड करूँगी। बस आप दुआ करते रहें और कनेक्टेड रहें। आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी और वहाँ से वापसी पे बस ये समोसा चाट खाने को दिल चाह रहा था, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट कर ली। और ईद के बाद से रूटीन सेट ही नहीं हो रही, घर में इतने ज़्यादा काम निकल आए हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, तो बस ना इसी वजह से थोड़ा सा बिज़ी रहने लग गई हूँ। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था, ये भी मेरा ख़त्म हुआ था क्योंकि रमज़ान में बनाया था ना, तो उसके बाद फिर न्यू नहीं बनाया। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसका पेस्ट बना के रख लूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाती है। और इसमें मैंने हाफ़ कप पानी और हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने से ना इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। और इतने ज़्यादा बादल गरज रहे हैं जी हमारे लाहौर में, इतनी बारिश हो रही है। पहले दोपहर में तो इतनी गर्मी थी, पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा बादल आ गए हैं, इतनी काली घटाएँ छा गई हैं। और फिर साथ ही बादल भी गरजना शुरू हो गए हैं और बिजली भी चमक रही है, बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है। तो बस ये है। अच्छा जी, आज ना मैं जो सालन बना रही हूँ ना, वो बहुत ही मज़े का सालन है, तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगता है। ये चिकन में आज हम डालेंगे वो जो फलियाँ होती हैं ना ग्रीन ग्रीन से कलर की, वो अच्छा चिकन में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पहले मैं इसको कीमे के साथ बनाती थी, लेकिन अब मैं ना इसको चिकन में बना रही हूँ और चिकन में ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। बहुत ही इजी और सिंपल इसका बनाने का तरीका है। और रात के खाने के लिए मैं इसको बना रही थी। और वैसे ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और व्यूवर्स आप लोगों ने आज मेरा ये व्लॉग जो है वो लास्ट तक देखना है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग व्लॉग है। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और ये कहना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि न्यू लोग हमारे व्लॉग को देखते हैं ना, तो इसलिए उनको कहना ज़रूरी होता है। जो पुराने लोग हैं पहले से देखते हैं मेरे व्लॉग्स को, उनको तो पता है, उन्होंने तो सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन न्यू लोगों को कहना पड़ता है। और न्यू सब्सक्राइबर भी और जो ओल्ड वाले हैं वो भी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। तो बस हमारा जो है ना वो सालन रेडी हो गया था और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और अब मैं छत पे आई थी नाश्ता करने के बाद ना, तो ये मैं पौधों को पानी देना था। और जब मैं रात को छत पे आई ना, तो मैंने सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि जब प्लांट्स के पास आके देखा तो इतने प्यारे से ये फ्लावर्स जो है ना वो खिले हुए थे। और ये रात की रानी का पौधा है, इसको नाइट ब्लूमिंग क्वीन भी कहते हैं। तो ये देखें कितने प्यारे प्यारे से येलो से कलर के होते हैं फ्लावर्स, और इनकी खुशबू जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद ना किचन में आके ये जो लास्ट डे हमने बनाया था ना ये लहसुन अदरक का पेस्ट, तो इसको मैं बस सेव करने लगी थी क्यूब्स में, ये बिल्कुल जम चुके थे। अब मैं इसको ना जिप लॉक बैग में ना इस तरह से डाल के रख लूँगी। और ये 28 बन गए, यानी कि एक मंथ जो है ना वो इससे आसानी से निकल जाएगा। वैसे थोड़ा सा और भी बच गया था 3 टेबल स्पून के बराबर, तो वो भी ऐड करके ना ये मेरा 1 माह चला जाएगा। तो इससे ना बहुत ही सहूलत हो जाती है, कुछ भी बना लो। बस ये होता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है, आप 1 क्यूब उठाएं और डाल लें। और जितना हम खाना बनाते हैं ना उसके लिए 1 क्यूब काफ़ी होता है। वैसे अगर कोई बिरयानी वगैरह ये कोई चीज़ की मैरिनेशन करनी हो ना फिर ज़्यादा डालना पड़ता है। और जी यहाँ पे ये मेरा काम पेंडिंग था कब से, तो ये मैं रमज़ान में भी करना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिला। ये वाटर बॉटल्स बच्चों की और साथ में ना ऑयल वाली बॉटल्स जो है ये ऐसे गंदी ही पड़ी थी, तो मैंने कहा कि अच्छा जब टाइम लगेगा तो इसको वॉश कर लेंगे। मैंने इनको शॉपर बैग में डाल के ना साइड पे कर दिया था, तो इतनी ये ग्रीसी सारी बॉटल्स हुई थी ना ऑयल वाली, तो मैं इनको ना वही वाला क्लीनर जो मैं DIY बनाती होती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है कि किस तरह मैं बनाती हूँ, तो वही मैं इसके बाहर वाली साइड पे ना स्प्रे करके रख रही थी। लेकिन ऑयल वाली बॉटल्स के अंदर भी कर रही थी ताकि अंदर से भी ना अच्छी तरह से इसकी सारी जो चिकनाई है ना वो उतर जाए। तो थोड़ी देर के लिए ना मैंने इनको लगा के छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो ऑयल जमा हुआ है ना वो उतर जाए। और ये क्लीनर लगाने से ना पुराने से पुराने निशान भी उतर जाते हैं चिकनाई के, बहुत ही सहूलत है इसके साथ।
तो अब मैं तब तक ना कोई और काम कर लूँगी। और वाटर बॉटल्स भी ना यूज़ नहीं थी हो रही काफ़ी देर से, बस जब गर्म पानी डालना होता था ना इसमें सर्दियों में तो तब मैं यूज़ करती थी, और उसके बाद से ना जब से नॉर्मल पानी पीना शुरू हुआ ना तो उसके बाद ये यूज़ नहीं हुई, तो ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा अभी इसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि फिर इनको चाहिए होती हैं साथ ले जाने के लिए पानी वाली बोतलें। और ये ब्रश जो है ना ये भी मैं सेल सेंटर से लेके आई थी। ये बहुत अच्छा ब्रश है, ये लगा के ना बॉटल्स के अंदर से अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। तो पहले मैं वाटर बॉटल्स जो है ना वो साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद ऑयल वाली बॉटल्स। और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इनकी ना ज़रूरत जो है वो ज़्यादा पड़ती है। और गर्मियों में जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना तो तब मैं इस बॉटल में ना अपना डिटॉक्स वाटर बनाकर साथ ले जाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा रहता है वो। अब फिर गर्मियों में ज़्यादातर वैसे मैं यूज़ करती हूँ, वैसे डॉक्टर तो कहते हैं कि आगे पीछे भी आप यूज़ करें। तो अब फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी, उससे स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है और आपका स्टमक भी बहुत अच्छा रहता है। और कमिंग व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपना डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ। और ईद पे ना सही तरह से किचन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा सकी, क्योंकि इतने काम होते थे, खाना वगैरह बनाना होता था और फिर सब लोग घर में होते थे, और किचन की जो क्लीनिंग है ना वो इग्नोर हो रही थी, बस ऊपर ऊपर से ही काम चल रहा था। और फिर मैंने कहा कि अच्छी तरह से ना आज किचन को नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि ऐसे ना तसल्ली नहीं होती काम करके कि जब तक किचन की अच्छी सी सफाई ना हुई हो। आप कुछ भी बना लें, लेकिन उसके बाद ना किचन की क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे मैं रात को तो अपने जो बर्तन है ना वो सारे वॉश करके ही सोती हूँ, और काउंटर भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन डीपली जो है ना वो मैंने सफाई नहीं की हुई थी। तो आज बस मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने कहा कि आज तो किचन को अच्छी तरह से नीट करके छोड़ूंगी। तो बस यही मेरे लास्ट वाले काम चल रहे थे किचन के, क्योंकि घर की सारी जो डीप क्लीनिंग है ना वो मैंने कर ली थी, और नाश्ते के बाद ही फिर मैंने पौधों को पानी लगाया, और उसके बाद फिर ये किचन की सफाई हो रही है, और इसके बाद मैं काउंटर साफ़ कर लूँगी। और आज मैंने ना फिर ग्रॉसरी करने भी जाना है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है। वापस आके फिर मैं अपना जो भी खाना वगैरह बनाना होगा वो बना लूँगी, लेकिन इसके बाद ग्रॉसरी करने जाएंगे ताकि टाइम पे करके तो फारिग हों। और मेहंदी जब हाथों पे लगाए ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं हाथ, लेकिन जब ये एंड पे रह जाती है ना थोड़ी थोड़ी सी वो लगी रह जाती है फिंगर्स पे, हाथों पे नहीं उतरती, तो बहुत ही अजीब सी लगती है, उतरती भी नहीं है और अच्छी भी नहीं लगती। तो इसको उतारने का अगर आपको कोई पता है कोई तरीका, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से हाथों से ये मेहंदी उतारी जा सके, वरना हाथ ना बहुत गंदे से लगते हैं। और वैसे मुझे मेहंदी लगाना इतना पसंद है ना कि मैं कहती हूँ कि कोई भी ईद हो या शादी हो, कोई भी मेहंदी के बगैर ना हो, वरना तो कुछ भी कर लो ना मेहंदी के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत शौक़ है मेहंदी लगवाने का। और बहुत जल्द मैं आपके साथ ना अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज करके भी व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे कि इस तरह की वीडियोज़ के साथ हम बोर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ताला जल्दी दूसरे व्लॉग्स भी मेरे आएंगे। और ये देखिए किचन में आपको दिखा रही हूँ, काउंटर वगैरह भी साफ़ हो गए हैं, और ये बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं। अभी मैं इनको जब ये ड्राई हो जाएंगे तो संभाल लूँगी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, तो बस जब आ जाओ ना तो जो चीज़ें भी होती हैं ना वो सामने नज़र आ जाती हैं कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो फिर सारी ही चीज़ें ले लेते हैं। और ये मैं लिक्विड मैक्स है ना यही मैं लेती होती हूँ, ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसकी खुशबू मुझे ज़्यादा पसंद है गोल्डन के बजाय। जैसे मैक्स लिक्विड जो है ना वो भी चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ कि अब आई हुई हूँ तो ले ही लूँ। और बस फिर ये देख लें कि इनकी फरमाइश जो है ना वो अपनी पसंद की चीज़ें उठा रहे हैं और उठा के रखते जा रहे हैं। और यहाँ मेट्रो में भी इतना ज़्यादा आज रश था कि हमें बिल करवाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और दालें तो यहाँ से अच्छी नहीं मिलती, वो हम दूसरे स्टोर से ही लेते हैं, तो वो उस स्टोर से भी ना बहुत अच्छी दालें और चने मिल जाते हैं। यहाँ पे जो जब दालें लेके जाते हैं ना तो अच्छी तरह से वो गलती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से ना नहीं लेती। और बस वेजिटेबल्स भी जब फ्रेश नज़र आती हैं तो वेजिटेबल्स ले लेते हैं। तो दालें और चावल और आटा जो है ना वो हम लोग बाहर से ही लेते हैं। और ये इस टब की भी मुझे ज़रूरत थी, और कुछ मसाले भी चाहिए थे। और व्यूवर्स आप लोग मेरे व्लॉग को देखते रहें और लाइक और शेयर भी लाजमी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाइएगा। और उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यूट्यूब के अलावा आप मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ भी कहना हो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें और DM में मुझे कह लें, या कोई अच्छा सा कमेंट कर दें मेरे व्लॉग पे।
और आप अगर इसमें कुछ न्यू देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे फ्रूट्स अच्छे लगे हुए थे, फ्रेश थे, लेकिन वेजिटेबल्स ना इतनी कोई सही नहीं थी। बहुत मुश्किल होता है कि साथ साथ वीडियो भी बनाना और चीज़ें भी उठा के ट्रॉली में रखना, और बिल्कुल सामने कैमरा पकड़ के तो अलाउ भी नहीं होता।